चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रेट की एग्जाम आ चुकी है। कब है इसका एग्जाम और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, हम इसमें आज पूरा नोटिफिकेशन आया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि कल से आपके सिलेबस के अनुसार सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और जिनको डेली क्लास में अगर जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास बचे हुए हैं 2 महीने। कितने? फरवरी में आपके एग्जाम है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो 9753749986 पर आप हमसे मैसेज करके लिख देना रीट 2024-25। ठीक है, और आपका नाम, और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। कल से आपकी डेली क्लास में जोड़ देंगे। चलिए, अब आपकी एग्जाम जो है ये कब है ये हम देख लेते हैं। आपकी जो एग्जाम है ये आ चुकी है, आज इसका नोटिफिकेशन आया है। ये लो, ये इसका नोटिफिकेशन आया है दिनांक 12/12, आज की तारीख का नोटिफिकेशन है 12/12/2024 को। और इसकी जो एग्जाम डेट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक है 16/12/2024 से 15/1/2025 तक। मतलब अभी 4 दिन के बाद 16 तारीख से आपके एग्जाम फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट है 15/1, इसकी लास्ट डेट है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक, ठीक है, 2/12/2000 पात्रता परीक्षा के लिए मध्य शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। यह परीक्षा निर्धारित दिनांक और समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। ठीक है, यह परीक्षा सिर्फ पात्रता है। क्या है? पात्रता। प्री और मेंस, इसमें क्या है? ये पात्रता परीक्षा है भाई, आपकी पात्रता परीक्षा है ये। उक्त रेट परीक्षा का आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मापदंड, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया निम्नानुसार है। यह है प्री है, अभी है क्या है? यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। इसका फॉर्म है 16 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 15/1 को इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और इसके जो प्रवेश पत्र हैं वो 19/2/2025, 19 फरवरी को इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। डाउनलोड करने की संभावित दिनांक है। और इसकी एग्जाम जो है 27/2/2025। ठीक है, परीक्षा डेट भी आ चुकी है, फॉर्म की डेट भी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। 27/2/2025 आवेदन की संख्या और परीक्षा केंद्रों की दृष्टिकोण, परीक्षा का आयोजन 27/2/2025 से आगे की तिथियों के अनुसार रखा जा सकता है। इससे आगे बढ़ाया जा सकता है अगर कोई भी समस्या आई हो तो। ठीक है, अभी तक तो नहीं आएगी। 27 तारीख को सुबह 10 से 12:30 बजे आपकी एग्जाम है। और एक है 3 से शाम 5 बजे। लेवल 1, लेवल फर्स्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लेवल 1 में क्या होता है? 1 से 5 तक, एक पहली से 5वीं तक, और एक होता है पहली से 5वीं तक, और एक होता है 6 to 8। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोनों का। और क्या क्या है? लेवल 1 और लेवल 2 की दिनांक पारी की सूचना अलग अलग विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया राजस्थान, ठीक है, ये इस साइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जो जो खास है वो देख लेते हैं। लेवल 1 अगर आप लेवल 1 का फॉर्म भरोगे तो उसमें 550 रुपए लगेंगे, और लेवल 2 का भरोगे तो 550 लगेंगे। और अगर आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 के आवेदन हो तो आपको 750 रुपए में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के ये तो देख लेते हैं। जो खास खास है वो बता देता हूँ। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में क्या है? अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा की गई सभी प्रविष्टियां सही हैं। फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर में कोई संशोधन है तो अभी सही कर लेवे। ठीक है, ये तो सबको पता है कि फोटो चाहिएगा, बाद में अभी भी चाहिएगा। चलिए, और क्या है? इसमें शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। चलिए, शैक्षणिक योग्यता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा के अंतर्गत राष्ट्रीय, एक मिनट एक मिनट, चलिए यहां पर देख लेते। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2002 2010, 29 जुलाई 2011, समय समय पर जारी वर्तमान वैधानिक रूप में
प्रभावी अधिसूचना द्वारा संशोधित व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नियमानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु योग्यता और न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे। कक्षा 1 से 5वीं तक, अगर आप पहली से 5वीं तक के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक शिक्षा या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता है में उत्तीर्ण या इसे कोर्स में अध्ययनरत हो। मतलब अगर आप पहली से 5वीं तक अगर आप फॉर्म को फिल करते हो तो आपको न्यूनतम 50% चाहिए, ठीक है। उच्च माध्यमिक विद्यालय 12th पास होना चाहिए 50% के साथ, और इसके साथ आपको 2 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा, डीएड, बीएड, कौन सा भी जो चल रहा है वो होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा में क्या लिखा, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता है में उत्तीर्ण जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानक और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया। या तो 50% होना चाहिए, 12th पास तो होना ही चाहिए, 50% वाला भी ले सकते हैं और 45% होंगे तो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको डिप्लोमा चाहिए 2 वर्ष का। चलिए और क्या है इसमें, न्यूनतम प्रतिभा अंकों के साथ समकक्ष 4 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। न्यूनतम 50 अंकों के साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, ठीक है। इसमें किसी भी नाम से कोई भी कर रखा हो, 4 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो, 2 वर्ष का कर रखा हो, 1 वर्ष का कर रखा हो, कोई भी कर रखा हो, 12वीं पास होना चाहिए, 45 और 50% होना चाहिए, ठीक है। बस डिप्लोमा चाहिए इसमें। चलिए ये हो चुका है आपका उपयुक्त शैक्षिक प्रवेश योग्यता बिंदु ए बी सी डी, सामान्य शिक्षित बिंदु डी शिक्षक टू। चल एनआईओएस देखो 6/1/2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था एनआईओएस नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापक को प्रदत्त डीएलएड पाठ्यक्रम को सामान्य डीएलएड के समान कंसीडर करने के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे, ठीक है। पहली से 5वीं तक आपको याद रखना है 12th पास होना चाहिए और 50% और 45% होना चाहिए, और ये डीएड बीएड जो भी आपने डीएलएड जो भी किया होगा वो होना चाहिए। अब इसमें क्या है, 6 से 8 लेवल के शिक्षकों की पत्र परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। अगर आप 6 से 8वीं तक हो तो आपको स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता है उत्तीर्ण इस कोर्स में अध्ययनरत होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर बीएड और उत्तीर्ण या बीएड कोर्स में अध्ययन बीएड करना चाहिए आपको। 45% आपके बीएड चाहिए इसमें 6 से 8 में, और ग्रेजुएशन चाहिए भाई आपको, और 45-50% चाहिए, ठीक है। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। चलिए अब देख लेते हैं, ये तो हो गया, ये आप सभी को पता है। इसमें और क्या लिखा हुआ है, योग्यता के लिए गाइडलाइन, ठीक है, गाइडलाइन देख ली, ये भी देख लिया। अध्यापक शिक्षा डिप्लोमा ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। ठीक है ये भी हो गया। एनसीटी सूचना ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। और क्या है, ये आपका सिलेबस आ चुका है। सिलेबस क्या, अच्छा इसमें 5% की छूट, ठीक है तो छूट है। और क्या है इसमें, चलो चलो अब हम देख लेते हैं पहली से 5वीं तक क्या क्या पूछा जाएगा। मैंने इसमें सिलेबस बताया था, 30 नंबर का आपका पूछा जाएगा क्या क्या, 30 नंबर का आपका बाल विकास आएगा, 30 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 30 नंबर का इंग्लिश संस्कृत में से पूछा जाएगा, 30 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा, और 30 नंबर का पर्यावरण। 150 नंबर का ये देखो बाल विकास ये आपका 30 नंबर का, हिंदी आपकी 30 नंबर की, सेकंड भाषा में आप इंग्लिश या संस्कृत ले लो 30 नंबर की, गणित ले लो 30 नंबर की, और पर्यावरण ले लो आपका 30 नंबर का। 150 नंबर का पूरा आपका पेपर आएगा। इसका सिलेबस 16 तारीख से आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड में भी 150 नंबर का पेपर है, लेकिन इसमें जो है इसमें क्या आएगा, इसमें बाल विकास आएगा। देखो 30 नंबर का बाल विकास यही है, 30 नंबर की हिंदी भी सेम है, और 30 नंबर का आपका संस्कृत भी सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें 60 नंबर में आप गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या कोई सा भी सब्जेक्ट हो वो 60 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। इसमें सेम क्या क्या है, 30 नंबर की बाल विकास सेम है, 30 नंबर की हिंदी सेम है, और 30 नंबर का आपका संस्कृत सेम है, ठीक है। 90 तो ये है ही है, लेकिन 60 नंबर में आपको
कोई भी एक विषय लेना है, वो 60 नंबर का वो अलग हो जाएगा। तो ये आपका 150 नंबर का पेपर ये हो जाएगा लेवल सेकंड में, 6 से 8 तक। पहली से 5वीं तक तो मैंने आपको बता दिया। प्रश्नों का स्तर और प्रकृति बाल विकास मैंने, हाँ ये रहा, ये 11 से ज्यादा के आयु के बच्चों को पठन के स्तर के लिए ठीक है। भाषा प्रथम में आधा परीक्षा का आयोजन 27/2/2025 को होगा, सुबह 10 बजे और एक 3 बजे, ठीक है। नोट और क्या है, परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर OMR शीट में प्रश्नों के सही विकल्प में अंकित करने होंगे। मतलब आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी, OMR शीट में आपकी एग्जाम होगी। किस में होगी, OMR शीट में होगी, ठीक है। ये लो OMR शीट, मतलब आपकी जो एग्जाम होगी ऑफलाइन होगी, OMR शीट में होगी आपकी। OMR शीट प्राप्त करने पर सुनिश्चित करने के बाद मुद्रित है उसका क्रमांक भी, ठीक है। चलिए OMR शीट का काम हो गया, निगरानी क्षेत्र, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या क्या है भाई, विशेष सावधानी भी देख लेते हैं। हाँ, परीक्षा दो, ठीक है, लिखा हुआ है, ये भी पढ़ ही लेते हैं। लिखा हुआ है कि परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा, इसमें प्रत्येक खंड में 30 प्रश्न 150 होंगे, जबकि लेवल 2 परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र 4 खंडों में ही विभक्त होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। दोनों स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में प्रथम खंड में 30 प्रश्न होंगे, जो अनिवार्य रूप से करने हैं। आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, लिखा हुआ है, देख लो कि आपको अनिवार्य रूप से ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, है ना। ये सारे लिखे हुए हैं, देखो 30 प्रश्नों की परीक्षार्थी भाषा के खंड का चयन करते समय ध्यान रखें कि उसी भाषा के प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करें जिस भाषा के उन्होंने आवेदन पत्र भरने अंकित किए। स्तर प्रथम में चौथे और पांचवें खंड के 30 प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। ये करने बहुत जरूरी हैं। चलो और देख लेते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। और कुछ है क्या, ऋण के लिए उत्तीर्ण राज्य सरकार, सामान्य वालों को आपको देख लो, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 16/12/2020 के अनुसार अग्रहित श्रेणियों है तो न्यूनतम पात्रता, ठीक है। आपको सामान्य या अनारक्षित वाले को जो है 60 और 60, और एसटी वालों को लाने हैं 55 और 36, और अनुसूचित जाति एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को लाने हैं 55, और समस्त श्रेणी की विधवा और परिपक्वता महिलाओं को, भूतपूर्व महिलाओं को 50, और दिव्यांग को लाने हैं 40, और शहरिया जनजाति के व्यक्ति को लाने हैं 36। मतलब जनरल वाले को लाने हैं 60 और 60, अनुसूचित जाति 55 और 36, ठीक है, नॉन टीएसपी और टीएसपी। चलिए और देख लेते हैं, निर्देश सूचकांक, चलो ये सब हो चुका है, ठीक है। आपको कल से मतलब 16 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और ये अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्या क्या कर रखा है। सबसे पहले तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको डेली क्लास में जुड़ना है, कल से आपकी बिल्कुल फ्री क्लास चलेगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और लिख देना रीट 2025 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। अब आपके पहली से 5वीं तक आपको 12th पास होना चाहिए, और डिप्लोमा चाहिए, और 45 और 50% चाहिए, ठीक है। और 6 से 8 में आपको स्नातक चाहिए, जिस विषय में आपको फॉर्म डालना है। आप विज्ञान में डालते हो, मैथ्स में डालते हो, साइंस सोशल साइंस में डालते हो, तो आपको एक 60 नंबर का एक पेपर मिलेगा, और 90 नंबर 33 नंबर के वो तीनों होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको और जानकारी लेने तो आप इस वेबसाइट पर जाके पूरा देख सकते हैं, या 16 तारीख से इसके फॉर्म आएंगे, उसमें सिलेबस सब कुछ आ जाएगा। कल से आपके सिलेबस के हिसाब से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जिनको जुड़ना है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, और आप सभी के लिए रेट की
एग्जाम आने वाली है 2025 में, तो इसकी कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है वो सिलेबस क्या क्या रहता है। ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। ठीक है, 2024 का सिलेबस 2025 में काम आएगा, तो दोनों सिलेबस में बता देता हूँ कि आपका क्या क्या रहने वाला है। तो रीट लेवल जो है इसमें जो आपका आएगा 30 नंबर का आपका आएगा बाल विकास। क्या आएगा? 30 नंबर का आपका आएगा बाल विकास। जो नया है, कल से हमारी क्लासेस चल रही हैं, स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट होगी और चैप्टर वाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जिनको जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 9753749986 और लिख देना रीट 2025, तो आपको मैं क्लास में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी। आपको बता देते हैं कि जो आपका है 30 नंबर का आपका आएगा सीडीपी बाल विकास और शिक्षण विधियां, 30 नंबर में आपका आएगा भाग 1 और 30 नंबर में आपका आएगा भाग सेकंड। ठीक है, भाग 1 में क्या आएगा? आपका हिंदी आएगा 30 नंबर का, 30 नंबर का बाल विकास आएगा और 30 नंबर में आप चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं या चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको एक चूज करना है, या तो इंग्लिश ले सकते हैं या आप संस्कृत ले सकते हैं। 30 नंबर का आपका मैथ्स आ जाएगा और 30 नंबर का आपका आ जाएगा पर्यावरण। टोटल मिलाकर आपका जो होता है 150 नंबर का कुल पेपर होता है। कितने नंबर का? 150 नंबर का कुल पेपर होता है। और कल से इसकी क्लास जो रहेगी वो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चलेगी। बाल विकास टॉपिक वाइज चलेगा, हिंदी टॉपिक वाइज चलेगी, पर्यावरण भी टॉपिक वाइज चलेगा और मैथ्स पेडागोजी भी टॉपिक वाइज चलेगी। तो जिनको जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी 2025 में जनवरी तक आपके रेट के फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।